Thank you so much for watching till now. Hey, grateful thing, dude. I hope you all are doing really great, and I am also doing something like that. Let's get started with today's documentation. As you all know that I'm Srijal Mishra. I am saying this like I am already a quite renowned and famous person who everyone already knows too. Anyways, jokes apart, I am Srijal Mishra, and yeah, let's get started with today's documentation. Pretty raw. I don't have something scripted, तो मुझे पता नहीं कि कैसे बोलना है, बट मुझे बहुत सारी बातें बोलनी है, सो मैं बहुत ही जल्दी सब कुछ बोलूँगी, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज़ दिस इज़ 73rd डे डूड। पता है हमारे पास में हमारे 100 डेज़ चैलेंज में जस्ट 27 डेज़ और भी बाकी हैं, मतलब बस 27 डेज़ ही बाकी हैं, विच मीन्स ऑलमोस्ट अ मंथ, जस्ट 3 डेज़ लेस। तो मैं सोच रही थी कि यार कितना अच्छा होता अगर हम बहुत सारे लाइक क्रेज़ी चीज़ें करते इन बचे हुए दिनों में, बट आई डोंट थिंक दैट विल बी पॉसिबल दैट मच, क्योंकि इन्हीं दिनों में मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। सो आई डोंट थिंक आई विल बी दैट मच फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग कॉन्टेंट एंड समथिंग लाइक दैट, बट ठीक है, हम कोशिश करेंगे जितना हम कर सकते हैं, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट आज मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की, वॉट, सिंस पास्ट सम डेज़ आई वॉज वर्किंग ऑन एन आइडिया। मुझे ये फील हो रहा था कि गलत चीज़ें बोलने, मतलब जब मैं बोल रही होती थी तो ऑब्वियसली मुझे पता नहीं होता था नेक्स्ट वर्ड आई एम गोना स्पीक, एंड कई बार ऐसा होता था कि मैं जो चीज़ें बोलना चाह रही हूँ वो मैं सही से सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करके नहीं बोल पाती थी। सो आई यूज़ टू फील सो बैड आफ्टर रिकॉर्डिंग द वीडियोज़। आई यूज़ टू फील कि मैं अगर गलत ही बोलती रहूँगी तो मैं इम्प्रूव कब करूँगी। सो टू लाइक टैकल विद दैट मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऑलरेडी एक लाइक करेक्ट चीज़ें जानूँ एंड देन मैं उसको स्पीक करूँ। सो फॉर दैट आई यूज ChatGPT। मैंने उसको पूरे अपने दिन भर में जो भी चीज़ें की हुई हैं मैंने सब उसको बताया। इट गेव मी द करेक्टेड वर्जन। एट द सेम टाइम पर देखो, मैं हर बार उसको देखती और देख के पढ़ूँ उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, प्लस अगर मैं ऐसा लंबा सा वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, देखूँगी, फिर से बोलूँगी तो फिर उसमें भी लगेगा। इसके अलावा अगर मैं देखूँगी और देखने वाले पार्ट को कट करके यानी कि एडिट करके सिर्फ बोलने वाले पार्ट को रखूँगी, दैट विल स्टिल साउंड क्वाइट रोबोटिक, ठीक है। हाँ, लेकिन हम उसको वॉइस ओवर टाइप चीज़ें कर सकते हैं, वॉइस ओवर टाइप ऑफ थिंग्स। और ऐसे भी दो तीन दिन मैंने ट्राई भी किया कि मैं उन चीज़ों को बोलूँ, लेजिट कैमरे के सामने बोलूँ, बट वो नहीं हो पा रहा था। हाँ, आई विल सर्टेनली ट्राई, बट जब तक मेरे पास टाइम कम है मैं दूसरा वे अप्रोच कर सकती हूँ। तो एंड दैट इज़ कि मैंने सोचा कि आई विल यूज़ एन एवेटार ऑफ माइन। तो मैंने ऑलरेडी एक बनाया हुआ था, बट इट वॉज अ 2D काइंड ऑफ समथिंग, तो मुझे वो ज़्यादा सही लग नहीं रहा था। मैंने सोचा कि मैं VO3 का यूज़ करूँगी टू क्रिएट माई 3D एवेटार, एंड उसमें सम हैंड मूवमेंट्स एंड कुछ अच्छा सा प्यारा सा थीम टाइप का बैकग्राउंड होगा, प्यारा सा कलर पर्पल टाइप मैंने कुछ इमेजिन भी किया था, लाइटिंग वगैरह, बट वो शायद से नहीं हुआ। मतलब मैंने सोचा कि खुद से बनाने से अच्छा Pinterest पे सर्च करते कुछ अच्छा मिल जाए, तो इवन मुझे मिला भी एक। फिर मैं ChatGPT पे गई, मैंने उसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करा के अपना खुद का मतलब थोड़ा कस्टमाइज़ फॉर्म में बनाया भी, जो कि शायद आपको इधर कहीं पर दिख रहा हो, बट मुझे वो ज़्यादा सही लगा नहीं। फिर मैंने अपना खुद का जो पहले से मेरे पास बना हुआ एवेटार था उसको ही मैंने लिया, उसको ही मैंने 16:9 के रेशियो में कन्वर्ट किया। आई थॉट कि मैं अब वही यूज़ करूँगी, जिसमें कि हाथ पैर तो नहीं हिल रहे हैं, बट जिस मुँह हिल रहा है, मतलब बस उसमें बोलने का वो जेस्चर दिख रहा है। एनीवेज समथिंग लाइक दैट इज़ देयर फॉर मी दैट कैन वर्क। सो दिस वॉज द आइडिया। आई विल सी कि कैसा टर्न आउट होके आता है। सो आई विल यूज़ द करेक्टेड वर्जन ऑफ दैट, सो दैट कि मुझे ऐसा लगता है अर्लियर व्हेन वी यूज टू मग अप द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ आवर बुक और टेक्स्ट बुक्स, जब हमारे एग्जाम्स होते थे। मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, लाइक हमारे में तो मैं हिंदी मीडियम से थी, तो ऐसा होता था कि मेरे पास बस एक ही सब्जेक्ट था ऑब्वियसली इंग्लिश का। तो उसमें से जब मैं क्वेश्चन आंसर्स को रखती थी तो ऐसा होता था कि मतलब काफ़ी सारे क्या बोल सकते हो उसको, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स जो होते थे वो रट जाते थे। और मुझे लग रहा है अगर मैं सही चीज़ें बोलूँगी तो वो सही चीज़ें मुझे रट जाएंगी, हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी है। सो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ऑब्वियसली 2-3 बार करेक्ट सेंटेंसेस, पूरा करेक्ट पैराग्राफ, मतलब मैं पूरे दिन को ऑब्वियसली डिस्क्राइब करती थी, देन इट यूज़ टू गिव मी द करेक्टेड वर्जन ऑफ इट। हाँ, बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल होता था, बट हाँ जो भी होता था हो जाता था। तो मेरे पास में है पूरी स्क्रिप्ट, एंड आई थिंक कि मैं ऐसे वॉइस ओवर करूँगी, मतलब मैं बोलूँगी एंड द एवेटार विल बी सीन देयर टू बी स्पीकिंग, ठीक है। तो हो सकता है अच्छा काम कर जाए वो चीज़। So this was the idea. Another thing that I did कि it is another thing that I did is कि मैंने आज ना अपने चैनल में एक लिंक रखा है, लिंक डाला है, वो भी अपने टेलीग्राम चैनल का। वी विल सर्टेनली शेयर अगर पॉसिबल हुआ तो सम सर्टेन अच्छा सा स्टफ ओवर देयर दैट कैन हेल्प यू ऑल ग्रो, इम्प्रूव, बिकम बेटर वर्जन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ वन मोर थिंग। हाँ, मेरे पास में बहुत सारी चीज़ें थी जिनको लेकर मैं आज कन्फ्यूज थी। तो मैं जब आज मेडिटेशन कर रही थी, जस्ट आफ्टर दैट आई यूज्ड GPT itself टू गेट हेल्प विद दैट, क्योंकि मैं खुद से नहीं समझ पा रही थी। मेरे साथ में इतनी सारी चीज़ें थी।
क्योंकि आई हैड टू क्रिएट एन ई बुक, मेरे को ई बुक की क्रिएट करनी थी, मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उसके लिए भी मुझको पढ़ना था। इसके अलावा आई हैड टू लर्न पाइथन, क्योंकि मेरे सिलेबस नहीं है, बट सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल मुझे पढ़ना था। मुझे एआई के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी। एट द सेम टाइम मेरे पास मेरा नया लैपटॉप, तो क्योंकि मैंने कभी भी कोई भी कंप्यूटर का कोर्स वगैरह काइंड ऑफ समथिंग नहीं करा हुआ, सो आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो मुझे उसके बारे में भी चीज़ें सीखनी थी, और सब कुछ रिक्वायर करता है टाइम, और सब चीज़ें अलग अलग डायरेक्शन में जा रही थी। सो आई वॉज कन्फ्यूज कि मैं क्या करूँ और मैं क्या छोड़ दूँ, क्योंकि सबको इंटेंस फोकस की ज़रूरत है एट द सेम टाइम। सो आई आस्क्ड इट। और हाँ, एट द सेम टाइम मुझे फ्रीलांसिंग और नई ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें ऑब्वियसली मुझे अभी तक पता है, आई हैड टू एक्सपेरिमेंट विद देम एज वेल। आई हैड टू क्रिएट सम डिजिटल प्रोडक्ट्स एज वेल। कितनी सारी चीज़ें थी, आई टोल्ड इट। तो फिर उसने फाइनली मुझे कैटेगराइज करके दिया कि प्रायोरिटी वाइज की क्या चीज़ें हैं जिन पर अभी फोकस करना है। आई फाइनली गॉट सम आइडिया कि मैं थोड़ा सा क्लियर हुई कि ठीक है, किस चीज़ पर फोकस करना है, किस चीज़ को एग्ज़ाम के बाद में करना है, किस चीज़ को एग्ज़ाम के बाद करना है। तो थैंक गॉड आई गॉट क्लियर विद दैट। एंड द वीडियो ऑलरेडी हैज़ बिकम सो लॉन्ग। आई थिंक दिस शुड बी इट फॉर टुडे। मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि मैं भूल गई हूँ, बट नो इश्यूज़ डूड। Today's task is done. Today's documentation task is done. Thank you so much for watching till now. Hey, grateful thing, dude. पता है, today I got 3 more subscribers. So happy for that. Apart from that, what else has happened? हाँ, मैंने बहुत सारे comments पढ़े आज and बहुत सारे का reply भी किया. Apart from that, what else has happened today? और क्या हुआ? हाँ, I read a comment जिसमें लिखा था you are so smart. ओ भाई, मतलब वो कमेंट लेजिट पहले से आया हुआ था, बट मैंने पढ़ा उसको आज, तो सच में बहुत अच्छा लगा। दैट्स अ थिंग टू फील ग्रेटफुल अबाउट। थैंक यू सो मच व्हेन यू गाइस कमेंट मी, आई रियली लव इट यार। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, और मुझे पीछे का बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा लग रहा है लेजिट। तो ठीक है, दिस वॉज इट फॉर टुडे। प्लीज़ कीप कमेंटिंग एंड इम्प्रूविंग योर सेल्फ एज वेल एंड हेल्प मी इम्प्रूव. Okay, help me get improved. Okay, keep suggesting the things as you all do. And yeah, that was it. What else to say? Speechless. Thank you so much for being till now here. And yeah, bye.